इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर। राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासु शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा विमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष हितांश पाटनी कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा, वेदिका यश पाटनी नागपुर, रचित मौलिक जीनांश वांशिक धैर्य वंदित जैन। सरस्वती ऊर्ध्वा 24 तीर्थंकरो वंदो मन वचकार, अकलई कर आचार्य गुरु हुए धर्म अवतार, कलयुग में सतयुग किया बने दिगंबर आज, महावीर के चरणों में वंदन आज हमारा है, महावीर के चरणों में वंदन आज हमारा है। जग में मेरा कोई नहीं, अब तेरा ही सहारा है, तेरे दर पर आके प्रभु आत्म ध्यान लगाना है, गुरुवर के चरणों में वंदन आज हमारा है। गुरु छाया इस जीवन में चारों ओर अंधेरा है, कर्मों ने लूटा मुझको, विषयों ने घेरा है, पापों से सदा पलता जीवन ये हमारा है, महार आए चरणों में वंदन आज हमारा है। गुरु तुम नाथ अनाथों के, करुणा के तुम सिंधु हो, निर्बल के तुम पोषक हो, दीनों के तुम बंधु हो, हम सब हैं शरण तेरी, बस अब ध्यान लगाना है, गुरुवर के चरणों में वंदन आज हमारा है। जय बोलो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले देवादिदेव 1008 ऋषभदेव भगवान की, बोले देवादिदेव 1008 अष्टम तीर्थेश चंद्रप्रभु भगवान की, बोली प्रातः स्मरणी संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। उपस्थित महानुभाव, आप सभी के लिए एक सूचना है। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है www.vidyasagar.guru पर। भारतीय शिक्षा के मूल तत्व एक पुस्तक है, उस पर जो लज्जा राम जी तोमर जी के द्वारा रचित है, उस पर ऑनलाइन प्रतियोगिता www.vidyasagar.guru पर आयोजित है। उस पर सभी लोग हिस्सा ले सकते हैं। आप सभी से निवेदन है, उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए www.vidyasagar.guru पर जाएं और उस पर निःशुल्क महिला वर्ग, पुरुष वर्ग सभी लोग हिस्सा ले सकते हैं। चल चरखा हथकरघा केंद्र पर वह पुस्तक आपको रियायती दरों पर उपलब्ध है। मेरी बात आप तक समझ में आ रही, एक बार तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। उस प्रतियोगिता का नाम है वतन की कमान। सब लोग मिलकर एक साथ बोलेंगे, उस प्रतियोगिता का नाम है वतन की कमान। प्रतियोगिता में आप सभी से हमारा निवेदन है, आप जिस जिस शहर से, जिस जिस समाज से पधारे हैं, आप जाकर सभी से, महिला वर्ग, पुरुष वर्ग, बच्चे, छात्र छात्राएं, अधिकारी, कर्मचारी, जितने भी लोग हैं,
सभी लोग उसमें हिस्सा लें और भारतीय शिक्षा के मूल तत्व इस पुस्तक पर आधारित प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर इसका गौरव प्राप्त करें और उसके पुरस्कार जीतें। हाँ, देखिए, एक आचार्य भगवान के मंच से हम कह रहे हैं, चंद्रगिरी के तीर्थ से आपसे कह रहे हैं, पिछली प्रतियोगिता हुई थी उसमें लगभग बहुत से देश के लोगों ने तो हिस्सा लिया, विदेशियों ने भी हिस्सा लिया, लगभग 8000 लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। और 20 ऐसे विदेशी थे जिन्होंने उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर पुरस्कार विजेता बने और इस तारतम्य में उन्हें आचार्य भगवान के दर्शन के लिए विदेश से भारत आकर उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तालियां बजाकर अनुमोदना करें। मेरा आपसे निवेदन है, उस प्रतियोगिता में लगभग 8000 लोगों ने हिस्सा लिया था। ये गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में ये प्रतियोगिता आयोजित की गई है। इसमें हमारा निवेदन है कि 8000 का रिकॉर्ड तोड़ते हुए उससे ज्यादा लोग हिस्सा लेना चाहिए, तब तो सार्थकता है गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर। और इस पर पुरस्कार कुछ जो दिए जा रहे थे प्रायोजकों के द्वारा, वो बढ़ाकर लगभग 2.5 लाख रुपए के पुरस्कार की घोषणा इसमें की गई है। तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। और हम आप सभी से निवेदन है, इसमें अधिक से अधिक लोग हिस्सा लें। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य त्रिकाल चौबीसी का निर्माण हो रहा है, भव्य सहस्कूट का निर्माण हो रहा है और भव्य सीढ़ियों का निर्माण हो रहा है। आप सीढ़ियों की एक शिला के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं जिसकी निछावर राशि 21,000 रुपये है, प्रतिभा स्थली के ज्ञान दान से जुड़ना चाहते हैं, गौशाला के करुणा दान से जुड़ना चाहते हैं, चल चरखा के हथकरघा के श्रमदान से जुड़ना चाहते हैं, आप अपना नाम लिखाते चलें। यथा व्यवस्था अनुसार हम आपके नामों को ससम्मान आमंत्रित करेंगे। आप भी सौभाग्यशाली होंगे इन मांगलिक आयोजनों को करने के लिए। मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं सुनीता जी जैन, संजय जी जैन, पान वाला परिवार सिवनी। आप आए सांस दान करने का सौभाग्य प्राप्त कर। तालियां बजाकर अनुमोदना। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख। मुन्ना लाल जी, मीना जी जैन, नागपुर से सब परिवार आप पधारे हैं। आप भी आएँ, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। पवन जी जैन, अंजू जी जैन उदयपुर से पधारे हैं। सब परिवार आप भी आएँ। श्यामा जी जैन, आप भी आएँ, आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। पवन जी जैन, अंजू जी जैन, श्यामा जी जैन उदयपुर सब परिवार से पधारे हैं। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, दुख। ऊपर ऊपर रखा। महेश जी, विपिन जी, लक्ष्य आगम जैन कोटा से पधारे हैं। आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हम सभी चलते हैं आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन की ओर। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की जय, समस्त आचार्य संघ की जय। विद्यासागर जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हरचर्या बन पड़ी स्वयं ही नव। जैनागम काव्य सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर बनेन्द्र अत्र अवतर अवतर शंभो सठावानंद। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठा स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सट सन्निधि कर्णम परिपुष्पांजलम छिपामि। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पा।
अब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा ये बंध काटने आया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। इस क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है। निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर से बुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकान। चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से हृदय कमल भी खिल जाए। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इस विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला। तृष्णा को तृप्त करें जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हित मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। ये मदन विजेता बन न सके ये भाव हृदय में ओम लाया। ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष बखे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं ये अंतर बोध जगाऊं। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोह अंधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला दे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इस अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए आपके चरणों में अब धूप चढ़ाने आया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं
मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का ये फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्वामिति। जग के वैभव को पाकर के निश दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं ये अरुण भावना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्पर प्राप्ताय अर्घम निर्वामिति। भाव की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ्य भेटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति, हे आराधक, हे योगीश्वर, हे महासंत, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय साक्षात चंद्रगिरी में विराजमान उनके पावन पुनीत चरणों में जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और पूज्य निर्यापक समण प्रसाद सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं, अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कॉर्डलेस माइक चालू करें। लोए सब साऊणम। डोंगरगढ़ के चंद्रप्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मुखमाटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, बोधि समाधि निधानम, यह प्रथमान योग ग्रंथ के लक्षण में हम सब ने जानते हैं। तो किस ढंग से वह बोधि समाधि देने वाला है उसके ग्रंथ हैं। आज हम चर्चा करेंगे आपके सामने हरिवंश पुराण की। हरिवंश जिसके मुकुट कहलाते हैं नेमिनाथ भगवान और नारायण श्री कृष्ण। इन हरिवंश पुराण हरिवंश के विशेष नायक कहे जाते हैं। उसका कथानक हम आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि कल जब स्वाध्याय हो रहा था आचार्य श्री के मुखार बिंद से दोपहर को प्रतिक्रमण ग्रंथत्रयी में, तो उस समय नेमिनाथ भगवान का प्रसंग आया। आचार्य श्री ने कहा, भगवान आप तो सिद्धालय में हैं, आप तो सिद्धालय में हैं और हम धूल में पड़े हैं। क्योंकि जब तक हम प्रभु गुरु के सामने अपने आप को लघु नहीं मानेंगे तब तक हमारा उत्थान हो ही नहीं सकता है। हे प्रभु आप तो सिद्धालय में हैं और हम तो धूल में पड़े हैं। उस समय प्रसंग याद आ गया कि वास्तव में किस ढंग से उस हरिवंश पुराण के अंतर्गत उन जो महापात्र बने हैं उन्होंने अपनी कैसी यात्रा की। चोरी कर रहे थे, 7 भाई थे, 7 भाई चोरी में संलग्न थे। छोटा भाई को बोला कि तुम रुक जाओ, हम पूरे 6 भाई जा रहे हैं, चोरी करने के लिए जा रहे हैं। चोरी करने के लिए जा रहे हैं तो मतलब पहले वो चोर से क्या आना है। वो पहले उनके पिता जो थे भानु सेठ थे। कहाँ की बात है? मथुरा की बात है। मथुरा में भानु सेठ और उसकी पत्नी यमुना, उनके 7 पुत्र हुए और वो उस समय 12 करोड़ का मालिक था। 12 करोड़ रुपए नहीं, सोने की मोहर होती हैं, उस समय की बात है। आज के लगभग 5,000-4,000 वर्ष पुरानी बात होगी ना। श्री कृष्ण कब हुए? श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ? हाँ, 27,000 वर्ष पहले की बात बता रहे हैं।
27,000 वर्ष पहले 87, अच्छा, यानी लगभग 1 लाख वर्ष पुरानी बात बता रहे हैं आपके लिए, है ना। तो उस समय 12 करोड़ सोने की मुहर का वह मालिक था भानु सेठ, लेकिन कर्म को जैसे ऐसा आया सब हुआ, और उसके 7 पुत्र हुए, 7 भैया, उनके सब नाम हैं सुभानु, भानुकीर्ति, भानुसेन, सूरसेव, सूरदत्त और सूरसेन। अंतिम पुत्र का नाम सूरसेन था, जो आगे जाकर के श्री कृष्ण बनते हैं। 7 पुत्र हुए, और उस भानुसेठ ने एक दिन मुनिराज अभयनंदी महाराज जी के दर्शन करने के लिए वहाँ गया। दर्शन किए, 7 पुत्र का पिताश्री, 12 करोड़ का मालिक, जब भगवान महाराज के दर्शन के उपदेश सुना तो उसको सुना कि संसार में अब कुछ भी नहीं है, और वहाँ जाकर के उसने मुनि दीक्षा ले ली। भानु सेठ ने, जब पत्नी यमुना ने सुना कि मेरे पति मुनि महाराज बन गए हैं, तो वो भी पीछे कैसे रहती, और इस तरह से उसने भी आरिका दीक्षा ले ली। अब 12 करोड़ संपत्ति यहीं पर छोड़ करके सब छोड़ चले गए। एक लड़का कहता है कि मेरे पिताजी जब गए तो हमारे लिए 2 करोड़ पर छोड़ के चले गए। कितने? 2 करोड़। तो दूसरा कहता मेरे पिताजी जब यहाँ से गए तो वो 1 करोड़ छोड़ के चले गए। तो तीसरा कहता है इतना बस है, मेरे पिताजी यहाँ से गए पूरी दुनिया को छोड़ के चले गए। तो ऐसे 12 करोड़ छोड़ के चले गए, लेकिन 7 भाइयों ने क्या किया, कैसा उसका उपयोग किया। एक कहावत होती है ना कि व्यसन होते हैं, बुरी आत्माओं को व्यसन कहते हैं ना, जुआ चोरी मांस मत वेश्या रमण शिकार, और भी आगे ऐसे उसके हैं साधन। अब वो 7 भाइयों ने जुआ में पूरे वेश्यागमन में ऐसे व्यसनों में पूरे नष्ट कर दिए, 12 करोड़ सोने की मोहरें नष्ट कर दिए। ये स्थिति आ गई कि अब वो चोरी करने लगे, और चोरी करते करते उन उज्जैन पहुंच गए। अच्छी धनाढ़ नगरी कहलाती उज्जैन, वहाँ चोरी करने के लिए पहुँचे। ये हम आपको हरिवंश पुराण की बात बता रहे हैं। 7 भाई चोरी कार्य में मग्न हो गए। छोटा भाई को कहा तुम यहीं पर रुको, हम 6 भाई चोरी करने जाते हैं। और चोरी करने के लिए वहाँ पर शहर में चले गए। तब तक छोटा भाई उज्जैन के एक जंगल में घूमने के लिए चला गया, जो आखिरी में जो श्री कृष्ण का जीव था, जिसका नाम सूरसेन था। अब क्या हुआ कि वहाँ उसने देखा कि एक व्यक्ति एक तलवार लेकर के वहाँ पर आया हुआ है। घटना ऐसी घटी थी, उस व्यक्ति का नाम था ब्रजमुष्टि, सैनिक था। उसने सोचा कि हत्या क्यों करें, उसको शमशान वो घने जंगल में छोड़ दिया। किसको? मंगी को। अब यहाँ पर जब उसका पति सेनापति जो था ब्रजमुष्टि वापस घर आया तो उसको उसकी पत्नी मिली नहीं। तो वो तलवार लेकर के घूमते हुए वहाँ पर जा रहा था कि मेरी पत्नी कहाँ पर है। उसने देखा ध्यान में महाराज जी विराजमान हैं। उन महाराज जी का नाम था बरधर्म महाराज। ध्यान में बैठे हैं। उनकी 3 प्रदक्षिणा थी बरधर्म महाराज जी की। उस सेनापति ने हाथ में तलवार लिए हुए अपनी पत्नी की खोज में जो निकला था, उसने परिक्रमा दी, प्रणाम किया। उसने कहा बाबा यदि मेरी पत्नी मुझको मिल गई तो मैं आपकी 1008 कमल के फूलों से पूजा करूँगा। ऐसा उसने कहा महाराज जी के सामने। महाराज जी तो बीत आ गए हैं, न किसी से लेना न देना, अपने में मगन रहना, जैसे मगन रहते महाराज जी। इस ढंग से वो अपने ध्यान में बैठे हुए, और उस हिसाब से उसने जब आगे बढ़ा तो उसको बेहोश अवस्था में उसकी पत्नी मिल गई। अब वो क्या विचार करता है, अरे ये सब तो महाराज जी की कृपा से मुझको पत्नी प्राप्त हो गई। पत्नी को बेहोश अवस्था में लेकर के महाराज जी के चरणों में वहीं पर आता है। अब उसने सोचा कि जब महाराज जी की आशीर्वाद से मुझे पत्नी मिल गई है, बेहोश अवस्था में मिल गई है, आस्था सज्जा की बात बता रहे हैं आपके लिए। तो उसने महाराज जी सामने जो धूल पड़ी हुई थी, उस धूल को उसने अपनी पत्नी मंगी के माथे में लगाया, इस भावना से कि इसकी बेहोशी, इसका रोग दूर हो जाए। और उसकी पत्नी मंगी ठीक हो गई और वो हो गया। अब क्योंकि उसने वचन दिया था कि यदि मेरी पत्नी मिल जाएगी तो हम आपकी 1008 कमलों से पूजन करेंगे। और वहाँ पर वह पत्नी से कहता तुम यहीं पर रुको, मैं 1000 कमल लेकर को जाता हूँ, कमल लेकर के लेने के लिए जाता हूँ, तब तुम यहीं रहना।
इतने में क्या होता है, तो 7वें नंबर का जो छोटा भाई था ना, सूर्यसेन, उसका नाम सूर्यसेन था, वह घूमता हुआ वहाँ पहुँच जाता है। क्योंकि कृष्ण का स्वरूप पहले से भी शुरू से अच्छा रहा है, क्रम से हर अनेक भाव में उसका स्वरूप अच्छा था। अब उसने उस पत्नी को देखा, मंगी को देखा, समर से बात करने लगा, कहाँ वो, कैसे हो, कैसे, परिचय हो गया। अब इतने बातचीत में मंगी का भी मन उस सूर्यसेन के प्रति आकर्षित हो गया और सूर्यसेन ने भी उससे बात कर ली। अब उसने बोला कि आपका पति तो है, वो तो सेनापति है, हाथ में तलवार लिए हुए है, अब यहाँ पर आएगा तो हमको तो छोड़ेगा नहीं। तो वो पत्नी कहती, मंगी तुम चिंता मत करो, मैं उसकी व्यवस्था कर दूंगा। देखो कैसा भाग्य की बात, कैसे भावना की बात होती है। और वह सूर्यसेन पेड़ के पीछे छिप गया। अब यहाँ पर उसका पति ब्रजमुष्टि जो था 1008 कमल लेकर के आता है और महाराज जी की पूजन करने के लिए जैसे होता है, तो पत्नी ने सोच लिया कि इसका हमको काम तमाम करना है। कहाँ दोनों एक तो चाह रहे थे, कर्मा के ऐसा हो जाया कि वो उसके प्राण लेने के लिए तत्पर हो गई। और जैसे ही वह पूजा करने के लिए झोंका नीचे, तो इसने तलवार से लेकर के उसको मारना चाहा अपने पति को। आजकल घटना घट भी रही है, ऐसा नहीं कोई नई बात है, एक पुरानी बात, ऐसा नहीं कि मतलब आज की है, ये पहले से ऐसा चलता आया है। इसलिए 4 संज्ञा है ना, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, इन संज्ञाओं के बसीभूत हो गए। ये प्राणी क्या से क्या नहीं कर सकता, कह नहीं सकते हैं। इन सब कथानक को देख करके वह हम सबको समाधि और बोधि की प्राप्ति होती है। और उस समय जब उसने मारने का प्रयास किया, अब बच गया, अब हाथ से छूट गई, तो उस पत्नी ने कहा ये क्या हो, पति समझ गया कि इसके भाव गलत थे कुछ थे, तब भी उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं स्वप्न, मुझको पता नहीं, मुझको तो फूबिया हो गया था, ऐसा हो गया था, वो किया था। अब वो समझता रहा पति की इस पत्नी हमारे लिए गुमराह कर रही है, तब कोई बात नहीं, ये महान पुरुषों की बात होती है, फॉरगेट इट एंड फॉरगिव इट, भूल जाओ और माफ़ करो। उसने अपनी पत्नी को माफ़ कर दिया। दोनों पति पत्नी आकर के यहाँ पर आराम से रहने लगे। और जब उन्होंने देखा कि और जब छोटा भाई वापस आया, घटना उसने देखी, 6 भाई चोरी करके लाए थे सामग्री। छोटे भाई से कहा तुम अपना हिस्सा ले लो। छोटे भाई ने कहा मैं अपना हिस्सा लेके क्या करूँगा, मैं संसार तो मैंने देख लिया है, मुझको इस चोरी का सामान नहीं चाहिए। क्या क्या घटना देखी, उस भाई ने, छोटे भाई ने पूरे 6 भाइयों को घटना बता दी। छोटे भाई ने, उसकी 7 की पत्नियां भी थीं, 7 की शादी भी हो चुकी थी। छोटे भाई ने कहा मैं तो अब तो दीक्षा लेने जा रहा हूँ। तो उसके 6 भाई ने कहा तुम दीक्षा लेने जा रहे हो, कहाँ चोरी कर रहे थे पूरे 6 भाई 7 भाई। जब छोटे भाई ने बोला मैं दीक्षा लेने जा रहा हूँ, तो उसके बड़े 6 भाई भी दीक्षा लेने के लिए चले गए। और 7 भाइयों की पत्नी ने देखा जब मेरे पति महोदय नहीं है घर में रहने से फायदा क्या है। 7 महिलाओं ने, उनकी पत्नियों ने भी मुनि दीक्षा दे ली। ऐसा क्रम चलता रहा। और वही बाद में जो 6 भाई थे जो चोरी करने गए थे, जब हमने आपको घटना बताई थी बहुत दिन पहले, देवकी से पुत्र हुए थे, देवकी के 7 पुत्र हुए थे, 6 उसमें युगल हुए थे, 3 युगल वाले, और 7वां श्री कृष्ण हुआ था। जब देवकी के गर्भ में श्री कृष्ण आए, जो कि चोरी करने गया था, उस महिला से दुराभाव करने उसने भाव बनाए थे। वो जा कर के जब देवकी के गर्भ में वह श्री कृष्ण जीव आता है, तब श्री शंकर की माँ को 16 स्वप्न देखते हैं। यहाँ पर देवकी को 7 स्वप्न दिखे। कितने स्वप्न देखे थे? 7 स्वप्न देखे थे। और एक ऐसी घटना घटी, वो 6 भाई जो चोरी कर रहे थे, यहाँ पर रिद्धिधारी बाद में मुनि महाराज बन जाते हैं, देवकी के पुत्र बन जाते हैं, उनका हरण हो जाता है और उनको अलका सेठानी उनकी सुरक्षा करती है। युगल मुनि महाराज आते हैं, देवकी अपने घर में एक दिन में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 मुनि राजों के प्रगान करके आहार देती है। ऐसा पुण्य अर्जित करती है। घटना आपको याद आ गई कि नहीं आ गई? इसलिए थोड़ा फ्लैशबैक में हम जाना चाहते